राजनगरी आगरा में यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम दिनांक 17 अप्रैल को आयोजित किया गया, जहां महिला से संबंधित समस्याओं को सुना गया और जल्द से जल्द निस्तारण की भी बात कही गई। वैसे तो आए दिनों उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई मुहिम तथा महिलाओं से जुड़े हर समस्या के जल्द से जल्द निस्तारण के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जिस क्रम में एक बार फिर जनपद आगरा में दिनांक 17 अप्रैल को यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की अध्यक्षता में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिला से जुड़ी हर समस्याओं को बबीता चौहान ने ध्यानपूर्वक सुना और जल्द से जल्द आगरा पुलिस प्रशासन को कार्रवाई कर निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं बबीता चौहान से मिलने पहुंची और अपनी समस्या से अवगत कराया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने आगरा प्रशासन से अधूरे काम की रिपोर्ट तलब करने की बात कही और कहा कि आने वाले समय में सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई योजनाओं से जल्द अवगत करने का काम भी किया जाएगा, जिससे किसी भी आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और आने वाली हर योजना से आम जनमानस अवगत रहे। देखिए, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है कि यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, सारी शिकायतें तो बहुत सारे फील्डों से शिकायतें हैं, जैसे कुछ जिसमें अगर कहा जा सकता है कि मोस्टली तो घरेलू हिंसा के ही हैं, जितने भी ज़्यादा हैं उसमें तो आ रहे हैं यहाँ सब उनसे संबंधित सब जितने भी क्षेत्र है यहाँ उनके सब थाना अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, सारे उनसे संबंधित सब अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों से हैं थोड़ी प्रॉब्लम जिसकी भी हैं, तो उन्हीं पे आपकी तरह देख रहे हैं, हम सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे जो भी हमारे पहले महीने की जैसा भी कोई नए हमारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो हमने नया लागू करना है, वो योजनाओं से संबंधित, लोगों को लाभ दिलाने से संबंधित वो चीज़ें इतनी हैं, उसके बाद में रिपोर्ट ली जाती है। तो मुझे लगता है कि पिछला जो भी था वो सारा काम हो गया। अभी जो नया काम है, जो कुछ हमारा सीएमओ साहब से संबंधित था, जिसमें एक तो ये अभी हमारे पास निकल के आया कि जो आकस्मिक जितनी भी घटनाएँ होती हैं उनका जो मुआवजा टाइप मिलता है, तो वो लोगों को जनरली नहीं पता कि सरकार हमें कितना, जबकि मैं कहना चाहूँगी कि सरकार का हर फील्ड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उसमें है थोड़ा। तो अभी बताया उन्होंने कि थाने से कि भाई अगर ये सारे बोर्ड लग जाएं सारे में, या हमें पता चल जाए कि किस विभाग से किस व्यक्ति को हम सहायता कर सकते हैं, तो उस तरह की सहायता अगर का जानकारी लोगों को होगी या उससे विभाग से संबंधित उनके वहाँ नाम और नंबर लिख जाए फ़ोन पे, तो ये होगा कि थाने में अगर कुछ इस तरह की घटना कुछ होती है और वहाँ से फ़ोन जाता है तो वो उससे कनेक्ट होंगे और वो वहाँ उनका भी जो उनको सुविधाएं दिला सकते हैं वो दिलाएंगे मुआवजे से संबंधित। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद बहुत थोड़ी सी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं कई बार कई लोगों को। नंबर 2 था कि हमने अभी सीएमओ साहब से कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट है, यहाँ प्रॉब्लम थी कि जो बड़ी एज की महिलाएँ हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं और वो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट का हो। तो हमें सीएमओ साहब ने कहा है, आश्वस्त किया है कि हम इसके लिए भी बिठाएंगे कोई व्यक्ति ऐसा कि जिसमें वो अगर डेली अगर कुछ ऐसा प्राविधान हो सकता है कि जहाँ से एज सर्टिफिकेट उनको मिल सकते हैं तो हम दिलवाएंगे। दूसरा था एक कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी हॉस्पिटल में एक पूछताछ केंद्र नहीं होता, तो वहाँ के लिए भी अभी बात हुई है उनसे, तो ये नहीं था किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत दूर से मरीज आते हैं, ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो समझ पाए, तो इसके लिए भी काफ़ी देर तक भटकना पड़ता है मरीजों को। तो उनसे वो बात हो गई, तो उसके लिए भी वो उन्होंने हाँ कहा है और कहा दिया कि भाई हम ये बोर्ड भी लगवा देंगे। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।